एक महान शख्स ने एक दफा बोला था कि पार्ट ऑफ द जर्नी इज द एंड। जिंदगी में हार और जीत मैटर नहीं करती, मैटर करती है जर्नी, कि आप उससे क्या सीख रहे हैं। हम दुनिया में दूसरों की गलतियों को चुनने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करना भूल जाते हैं। एंड इस मूवी ने मुझे वही सिखाया है। ये मूवी एक रीमेक है, बट मैंने वो मूवी नहीं देखी थी तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या क्या था, लेकिन ट्रेलर का जो कंपैरिजन था उसके हिसाब से थ्रू आउट रीमेक ही लग रही थी। चीज ये है कि हमें इससे क्या सीखने को मिला है। फिल्म में एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये स्पिरिचुअल सीक्वल है तारे ज़मीं पर का, इसीलिए इसका नाम सितारे ज़मीं पर रखा गया है। ऑटिज्म इसका टॉपिक रखा गया और काफी सेंसिटिव टॉपिक है। एंड मूवी देखने में आपको काफी मजा आता है। मुझे थ्रू आउट मूवी इमोशनल करती रही है और मैं अभी भी जब आके बैठा हूँ तो मेरी आंखें नम थी, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मूवी खत्म हुई और मैंने बोला है कि यार मैं इसका फर्स्ट रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगा, ये नहीं करूंगा कि घर जाऊं रिकॉर्ड करूंगा। खत्म फौरन। जो जज्बात, मैं लिटरली अभी काफी हद तक इमोशनल हूँ, क्योंकि थ्रू आउट फिल्म में मुझे फिल्म रुलाती भी रही है, हंसाती भी रही है। गुरपाल सिंह का जो रोल था वो बड़ा मजे का लग रहा था, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, आपको बड़ा इमोशनली फील कराता है वो रोल। क्योंकि स्टार्टिंग में आप ना आमिर खान के रोल के साथ ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन स्लोली स्लोली जैसे वो सीखना शुरू होता, जैसे एक डायलॉग था मूवी के अंदर, हम इसको सिखा रहे हैं, थोड़ा सा दिमागी मसला है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उनके साथ काम करना सीख जाएगा। ये आमिर खान के लिए डायलॉग बोला जा रहा होता है। एक्चुअली में हम सब अपने आप में नॉर्मल होते हैं और हम सब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमें बस दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जरूरत होती है, और अगर हम दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लें तो जिंदगी जीना और उसको एंजॉय करना बहुत आसान हो जाता है। एंड एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लड़ाई झगड़ा खत्म करना बहुत ईजी है, एक सॉरी बोल दो। लेकिन हम अपने अंदर की ईगो में इतने फंसे रहते हैं कि सॉरी नहीं बोल पाते। काफी हद तक अच्छी थी। आमिर खान के ऊपर एज फैक्टर शो हो रहा है, हल्का हल्का बुढ़ापा उनके, पता नहीं यहाँ पे अजीब सा एक लंप सा फील हो रहा था जब वो स्माइल करते थे। फिर एक चीज मुझे जो, हालांकि मैं चाह नहीं रहा था कि मैं बैड एस्पेक्ट्स निकालूं इस फिल्म के, लेकिन अब बात करें तो निकाल देता हूँ कि आमिर खान साहब के अंदर से अभी तक लाल सिंह चड्ढा नहीं जा पा रहा है। वो ये है कि उत्तरी और ये जो आंखें उठा के अब कुछ ज्यादा ही वो फील होने लग गया है। क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा था तारे ज़मीं पर का, उसमें आमिर खान सब नेचुरल फील हो रहे थे, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा बीच बीच में ओवर कर रहे थे, बीच में सही कर रहे थे। जब वो एक्चुअल जेन्युइन एक्टिंग कर रहे थे ना, मतलब नॉर्मल जिस तरह आमिर खान साहब अदा करते हैं अपने रोल को, उस तरह अदा कर रहे थे तो अच्छे लग रहे थे। लेकिन एक जब जो आईब्रोज उठ जाते हैं एकदम से, उत्तरी और ये वो, तो वो थोड़ा सा लग रहा था। स्टोरी में डेफिनेटली फ्लॉज होंगे, प्लॉट होल्स भी हैं, कंटिन्यूटी इश्यूज भी हैं, जंप कट्स भी हैं, मूवी प्रॉपरली एडिट नहीं है। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि ये अभी क्या हो गया, एकदम से बातें कर रहे थे नहा के आ गए हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं कि एक कैरेक्टर को नहाना पसंद नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जंप कट हो रहे थे। कुछ चीजें स्टार्ट में दिखाई गई कि लिफ्ट में उसको जाने में डर लगता है, फिर वो एंड में आ जाता है। वो सारी चीजें मतलब गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स के साथ मूवी वन टाइम वॉच तो है, मतलब आप ज्यादा टाइम भी देख सकते हो। मैं थ्रू आउट फिल्म में इमोशनली रहा हूँ, आंखें मेरी नम रही हैं और गला मेरा इस वजह से थोड़ा सा ना मुझे काफ़ी इमोशनल फील हो रहा है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज के उस पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ, मे बी मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, कि मुझे फिल्में अगर थोड़ा सा भी इमोशनल सेंसिटिव टॉपिक होता है ना तो वो काफ़ी डीपली कनेक्ट कर जाती हैं। शायद मैं कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाता हूँ, कि जिस तरह बीच में कैरेक्टर्स बोल रहे थे कि हमें लोगों से इतना दुख मिला है कि अब किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, तो शायद वो चीज़ें हम भी अपने आप से महसूस कर रहे हैं और हमें लोगों पे ट्रस्ट करने में इशू होता है। तो अब देखो, एक लाइन मुझे याद आ गई, जब किसी से आपका लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है ना तो ये यूनिवर्स उसको आपसे दूर कर देता है। उससे आपने जितनी चीजें सीखनी होती हैं आपने सीख ली होती हैं। तो कई दफा ऐसा भी होता है कि आपको कोई चीज सिखाने के लिए आपकी लाइफ में लोग आए होते हैं, बट वो बात लहदा है कि उसके बाद आप किसी और पे उस लेवल का ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो होपफुली मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि हम वो ट्रस्ट करना सीख जाए दूसरों के ऊपर, जो हमारे अंदर से कहीं रह गया हुआ है, शायद टूट गया हुआ है, चकनाचूर हो चुका हुआ है। तो उस वे में ये स्टोरी मुझे काफी डीपली कनेक्ट कर गई और मैं काफी इमोशनल फील कर रहा था। ओवरऑल प्लॉट होल्स को अगर मैं साइड पे करूं तो मूवी अच्छी है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। जोक्स भी हैं, जेनेलिया डिसूजा बहुत अच्छी लग रही हैं, आमिर खान भी अच्छे लग रहे थे। बीच में थोड़ा सा उनका कुछ इशू लग रहा था मुझे, मेकअप का भी थोड़ा सा था, थोड़ा सा ड्रंक फील हो रहे थे, लेकिन उनका कैरेक्टर भी ड्रंक है और वो थोड़ा सा एक्टिंग में मेथड एक्टिंग करते हैं, तो हो सकता है बीच में ड्रंक सीन कर रहे हों वो। फिर उसके बाद अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को थोड़ा दरगुजर करें तो मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 3.5 स्टार्स। थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी अगर एक्टिंग थोड़ी अच्छी करते। सपोर्टिंग कास्ट ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लेकिन आमिर भाई मुझे कहीं की थोड़ा सा ना उनके कैरेक्टर ने मुझे थोड़ा
थोड़ा बैक फुट पे फेंका है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म। एंडिंग का मैसेज बड़ा अच्छा था। मूवी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें डील करवाई हैं कि हमेशा जीत ज़रूरी नहीं होती, हार से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। मुझे याद है मैं एक सीज़न हार गया था, तो मैंने अपने आप से बोला था कि ये मेरे हिस्से की हार है, शायद ये मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है। एंड वो एक सीज़न था कंटिन्यूसली, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर शोज़ करता था और मैंने कंटिन्यूसली 6-7 सीज़न जीते। उसके बाद एक सीज़न हारा, तो क्योंकि मे बी आई वॉज थोड़ा तकब्बुर कह सकते हो, या आई वॉज ड्रॉन अपार्ट हो चुका हुआ था मैं ज़िंदगी से, बहुत सारी चीज़ों से। तो मैं हारा सीज़न, उसने मुझे बैक फुट पे फेंका। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये हार मेरा लर्निंग प्रोसेस है, और उसके बाद मैंने कम बैक किया और बहुत सारे सीज़न जीते उसके बाद। पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द लर्निंग प्रोसेस। आयरन मैन ने बोला था ना, पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द एंड। एक दिन तो सबको जाना है, तो जब भी जा रहे हो मिल के जाना, और जुदा तो सबने होना ही होना है एक दिन, सूनर रेदर देन लेटर। तो जो जर्नी है उसको एंजॉयबल बना दें अपनों के साथ, और गलती हो जाए तो सॉरी बोल दें। ये था हमारा रिव्यू सितारे ज़मीन पर का। थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन रख ले जैसा भी है। वीडियोस मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चैनल पे एक स्ट्राइक मार दी हुई है। एक पता नहीं कौन चैनल है, उसने वीडियो बनाई थी अबाउट द लोगोज ऑफ अवेंजर्स, उसने उसके ऊपर स्ट्राइक मार दी कि जी अवेंजर्स की क्लिप्स यूज़ की, लेकिन उसने सेम काइंड ऑफ वे में कुछ उसने भी बनाया हुआ था, तो उसने स्ट्राइक मार दी। मतलब ऐसा कैसा फैंडम है। खैर, अब मार्वल का फैंडम लोग भूल जाते हैं कि भाई हम फैंस हैं सब। तो मुझे अच्छा लगता है मेरी वीडियोस रीयूज़ अगर होती हैं, कहीं कोई क्लिप यूज़ होती है, और वो तो रीयूज़ की बात कर रहा हूँ ना। अब एक मेन कॉन्सेप्ट ही वो है, थ्योरी ही वो है, तो क्लिप्स भी वही होंगी। क्या मैं बोलूँ अब, चलो यार जो भी है। एनी हाउ, तो ऊपर से सितारे ज़मीं के ट्रेलर रिव्यू पे भी मुझे क्लेम आ गया था, तो मैंने कहा पैसे भी तो कमाने ना, पेट भी तो पालना है। वीडियोज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसे इंजॉय कर लें रिव्यू को। बाकी मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस। मैं हूं नबील शहजाद और आप देख रहे हैं नबील वर्स।